राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करी है। आज गुजरात ही नहीं, तमाम जगहों पे बहुत समस्या है और ये सच बात कही है। आने वाले समय में गुजरात के अंदर गुजरात के लोग ही बदलाव लेकर आएंगे कि ये भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं और चंदा चोरी जैसी जो चीज़ हुई है उससे लोगों को बहुत कष्ट हुआ कि ये झूठे वादे वाले लोग हैं, ये भगवान को लाने वाले लोग नहीं। भगवान सदियों से थे, हैं और रहेंगे। जनता समझ नहीं पाई। सबका साथ सबका विनाश की भारतीय जनता पार्टी ने। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से। सरकार नहीं बनाएंगे, चोरी करके बनाएंगे। सरकार अगर बनाएंगे भी तो, और ईवीएम अगर हट गई तो ईवीएम हट गई तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। सबका साथ सबका नाश करती थी ये। हाँ, और नाश ही जनता को नाश किया इनने, इनको विनाश इनका कर दिया जनता ने। हाँ, और 27 में और विनाश हो जाएगा इनका। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था 400 पार का, उसकी हकीकत खुल गई है। किस तरह से अब इस एनडीए गठबंधन को मोदी सरकार ना हो के ये एनडीए गठबंधन हो गया है। और राहुल गांधी अपने भाषणों से सदन में जिस तरह से गूंज रहा था उनका भाषण, एक बार उन्होंने वहाँ पर लोगों के बीच उन्होंने ये मोदी को चैलेंज कर दिया है, एनडीए सरकार को चैलेंज कर दिया है कि वो मोदी को गुजरात से भी हटा देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात से भी सफाया कर देंगे। इस पर क्या चर्चा चल रही है लोगों के बीच, क्या सोच रहे हैं, इस भाषण को कैसे देख रहे हैं? गुजरात से भी हटा देंगे, उन्होंने, राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, कैसे देख रहे हैं? ये राहुल गांधी जी के लिए जो ये शब्द हैं वो लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो जनता परेशान है, वो माता पिता जो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे बढ़ती हुई महंगाई के कारण। ये सच और सत्य है कि देश के अंदर जो बदलाव हुआ है, राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करी है। आज गुजरात ही नहीं, तमाम जगहों पे बहुत समस्या है और ये सच बात कही है। आने वाले समय में गुजरात के अंदर गुजरात के लोग ही बदलाव लेकर आएंगे और ये महंगाई को और भ्रष्टाचार को ये रोकने का काम इंडिया गठबंधन के ही लोग करेंगे। जैसे पहले मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती थी, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। क्या वही हालत गुजरात में होगी जिस तरह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई? देखिए, एक्चुअली है क्या कि लोगों को छलने का जो काम किया था, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसके पीछे बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है। वो कहते हैं ठीक है, नहीं भाई, अच्छा मंदिर बनेगा और हम प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग हैं तो हम लोग उसमें जब मोदी जी के साथ और सहयोग में रहेंगे। जब लोगों ने ये देखा कि ये भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं और चंदा चोरी जैसी जो चीज़ हुई है उससे लोगों को बहुत कष्ट हुआ और उसका परिणाम ये था कि जो कॉरपोरेट घराने थे, गुजरात की जो कंपनियां थी, उनको टेंडर देने का काम किया गया। आज CPP पोर्टल को ख़त्म करके जो जैम पे जो गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, जो आज भ्रष्टाचार हुआ है, ये ईश्वर ने दिखा दिया इस वर्षा में कि किस तरह से पानी भर रहा है। और संदेश तो दे दिया है राम की नगरी के लोगों ने कि वहाँ संदेश दे दिया कि अयोध्या प्रसाद जी को जिता करके आपने देखा है। और इसी तरह पे पूरे देश के अंदर ही नहीं, अभी सबसे पहले तो गुजरात की आप बात कर रही थी, गुजरात वाले भी इस बात को जानते हैं कि ये झूठे वादे वाले लोग हैं, ये भगवान को लाने वाले लोग नहीं। भगवान सदियों से थे, हैं और रहेंगे। बात आप करिए स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, लोगों के लिए कि लोग, आम जनमानस को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक परिवार अपने घर से जा रहा है, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। एक गरीब आदमी ट्रेन से जब जाएगा कि राखी का त्यौहार है, बहनें जाएंगी भैया दूज के टाइम पे, आप ट्रेनों की हालत देख लीजिएगा। हवाई चप्पल से यात्रा कराने वाले लोग किस तरीके से जो है ट्रेनों में सफर कर पा रहे हैं, इतनी गंदगी है। नरेंद्र मोदी जी ने तो कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, उसके बावजूद ट्रेनों की हालत ऐसी। देखिए, जो वंदे भारत को दिखाई है ठीक है, बिजनेसमैन के लिए अच्छी बात थी कि वो देख रहा था भाई सुपरफास्ट ट्रेन है। लेकिन आप ये देखिए, घर का खंडर जो बना हुआ होता है, उस खंडर के ऊपर अगर 3rd फ्लोर को आप सेंट्रलाइज AC लगा दें और नीचे माँ बाप बैठे हुए, पानी चू रहा, सिगलेन है, तो उसको आप क्या कहेंगे? आपने चला दिया एक्सप्रेस सुपर फास्ट के नाम पर के, आप जो वसूल रहे हैं, पैसेंजर की सर्विस मिल रही है। यहाँ तो लोग कानपुर और लखनऊ अप डाउन कर रहे हैं, फैज़ाबाद वाले अप डाउन कर रहे हैं, उनसे देखिए पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ट्रेनों के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी इतना बड़ा हादसा ट्रेन का हुआ है, JCB से ऐसे जो है 100 को उठा करके डाल दिया जाता है। ये होता है मुआवजा मिलेगा, कितनों को मुआवजा मिला, कितनों को नहीं मिला, ये आप लोग जानते हैं। ये सिर्फ झूठे वाली बात है। अगर कोई अच्छी चीज़ होती तो वो मान ली जाती कि नहीं, हाँ साहब ये ट्रेन चली, अब ट्रेन के अंदर कोई समस्या नहीं, किराया इतना ज़्यादा हो गया है। जो मतलब जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे,
तो इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, 100 में 100 सच्चाई है, 100 में 100 सच्चाई है। वहाँ से सफाया ही होगा। इसकी वजह क्या रहेगी, खास वजह? बेरोजगारी, किसानों को जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको ले लीजिए, और तमाम किसानों के ट्रैक्टर ट्राली जो उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं उनको ले लीजिए। इससे इंशाल्लाह इसका सफाया होगा। कैसे देख रहे हैं सर, गुजरात में अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको कैसे देखते हैं? और राहुल गांधी का स्पीच जो बयान आया है, तो सही बात कर रहे हैं, और जो सच्ची बोलते हैं वो जो हो रहा है। अब आने वाली सरकार कांग्रेस की है गुजरात में। अच्छे मुद्दों पे बात करी उन्होंने, अच्छी यात्रा होगी इस बार, अच्छी मजबूती के साथ लड़ेंगे। गठबंधन के नेताओं ने और माननीय राहुल गांधी जी ने अपने पैरों को गरीब के द्वार पर रख दिया है। एक एक छोटे दुकानदार से लेकर के जो डेली मजदूर, दिहाड़ी मजदूर तक की समस्याओं को जाना है। ट्रक चलाने वाले के पास भी जाकर के वो बैठे हैं। एक छोटी सी नाई की दुकान पर भी जाकर के उन्होंने देखा है। ये सारी वजह ये है कि हम ज़मीनी हकीकत को जानें। जब आप ज़मीन पर जाकर के देखेंगे तब ये पता चलेगा कि लोग कितने दुखी, कितने परेशान हैं। मालदार लोग बहुत माल वाले हुए जा रहे हैं और गरीब आदमी अपने घर को नहीं चला पा रहा है। ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से पूरे देश के अंदर जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव से ये जाहिर होता है कि ये लोगों के परेशानी जो झेल रहे हैं, इस परेशानियों से ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रहें। और गुजरात वाले जो संदेश है, जो गुजरात की जनता जो देगी, वो अब की आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि उनकी परेशानी वोट में बदल जाएगी और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो नस नाबूद करने का काम करेगी। आया है कि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। देखिए, सफाया 2024 में राहुल गांधी जी ने बोले थे। उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया, देश की जनता सफाया कर दी थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आए तो सिर्फ ईवीएम के सहारे आए हैं। ये जान लीजिए कि गुजरात में अच्छी तरह से एकदम साफ होने वाली है बीजेपी। भारत की जनता चुन नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी को, ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा, गुजरात क्या वजह रही? क्योंकि मोदी सरकार तो लगातार ये दावे करती रही है कि सबका साथ सबका विकास किया। देखिए, देश में हाँ ठीक है, वो उसका नारा जनता समझ नहीं पाई। सबका साथ सबका विनाश था, जनता समझ नहीं पाई। सबका साथ सबका विनाश की भारतीय जनता पार्टी ने। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से फालतू ढकोसला पीट रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता एकदम दुम दबाए बैठी थी। फिर गरीबों को प्रताड़ित किए थे, वोट के सहारे अपना वो मलाल निकाल ली मन का। कितना मकान तोड़ा गया वहाँ पे, मुआवजा नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल, और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी आज के देश में आज के समय में देश का एक अच्छे नेता हैं और समाज के समाज के हित की बात करने वाले हैं। और गुजरात में सफाया, गुजरात ही नहीं पूरे देश में सफाया, इस मनुवादी व्यवस्था वालों को, सांप्रदायिक शक्ति वालों को सफाया होना चाहिए। पूरे देश से सफाया होना चाहिए। 6 प्रदेशों में चुनाव चाहिए, साफ हो रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी साफ हो रही है? हाँ बिल्कुल साफ हो रही तो चाहिए। हम फिर सरकार बनाएंगे? सरकार नहीं बनाएंगे, चोरी करके बनाएंगे सरकार, अगर बनाएंगे भी तो। और ईवीएम अगर हट गई तो ईवीएम हट गई तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अच्छा, और तो बड़ी बात तो कहते हैं मोदी को लड़ ले जाके। मोदी बड़ौदा से विधायकी लड़ लें अगर बनना। अब तो मोदी जी के गढ़ में हो रहा है गुजरात में। हाँ, तो अब की बार पता लग जाएगी उन्हें। अयोध्या तो गढ़ उन्होंने घर मान रखा था अपना। गढ़ क्या था? अयोध्या हार गए, सीतापुर हार गए, हैं, चित्रकूट हार गए, रामपुर हार गए। कौन सी बची इनके नाम की नगरी? कोई बच्ची को बताओ, कोई सीट बची इनके नाम के? ये हार क्यों रही है भारतीय जनता पार्टी? ये तो बड़ा विकास का नारा देती है। विकास का नहीं, विनाश का नारा देती है ये। सबका साथ सबका नाश करती थी ये। हाँ, और नाश ही जनता को नाश किया इनने, इनको विनाश इनका कर दिया जनता ने। अच्छा, हाँ, और 27 में और विनाश हो जाएगा इनका। ये विदेश में ही रहेंगे बस। चलिए चाचा से भी पूछ लेते हैं, कैसे देख रहे हैं गुजरात में? राहुल गांधी कह रहे सफाया कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो कह रहे हैं तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जनता क्या सोच रही है? जनता अरे जो वो नेता कह रहा तो जनता वही कह रही, जो नेता कहेगा चाहेगा वही। मोदी जी कहते विकास किया है जनता के लिए। अरे विकास तो पेपर में किया, मीडिया ने बस, और क्या किया है? और कहीं पेपर है तो खुद देख रहे हो, सब लोग देख रहे हो क्या विकास हुआ है। खाली मार रही है सबको, कहीं भूख से मार रही है, कहीं इंजेक्शन लगवा के मार रही, कहीं क्या करवा, हर तरह से उल्टा करके मरवा रही है।
तो गुजरात में चुनावों को लेकर लोगों के बीच क्या माहौल है, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर लोगों के बीच क्या चर्चा है, तमाम मुद्दों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।